बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कागजात नामजदगी के हवाले से। आपने 2 दिन के एपिसोड देखे कि कितनी मुश्किल पैदा कर दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो होगा वो साफ और शफाफ होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन ये होगा कि आप कागजात नामजदगी, जो बुनियादी राइट है किसी कैंडिडेट का कि वो इलेक्शन के लिए जाए और अपने कागजात को प्रोसेस, ये आज तक इससे पहले अगर आप देखें तो कहीं पे भी कागजात नामजदगी जमा कराते हुए कोई इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनी जो इस दफ़ा बनी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को तो इतना मारा गया कि उनके जो चेहरे की जो है वो हैयत भी बदल गई। कहीं भी आपने देखा होगा कि जो बेचारे अपने कागज़ लेके जा रहे थे, उनके कागज़ नामालूम अफराद जो है स्नैच कर रहे थे, मतलब उन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे, पुलिस के लोगों ने स्नैच किया। और इवन के लाहौर से आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त भी लिखा कि पुलिस जो है मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर जो है वो गैर ज़रूरी दखल अंदाजी कर रही है। अब इसमें तो एक बात समझ आ गई है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तो कोई कहानी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिसे कहते हैं डंडे का जोर है, और इस डंडे के जोर की ज़रूरत क्यों है, ये बात आपने समझनी है कि डंडे का जोर इसलिए लगाया जा रहा है कि आप लोग इनके काबू में नहीं आ रहे। अगर आप लोग काबू में आते तो इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती ना होती। इनको ये पता है कि ये इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ये आपको डरा के, अब आखिरी गेम चल रही है, दिस इज़ द लास्ट मोमेंट ऑफ द फाइट। अब इसके अलावा कोई एक 8 फरवरी के बाद कोई वक्त नहीं है फाइट करने का। ये जो वक्त है, इस वक्त में चलो अभी तो कागजात नामजदगी जमा हुए, स्क्रूटनी होगी, पता लगेगा कि पीटीआई के कितने लोग हैं जो इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे और किस किस से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हर जगह पे पीटीआई को स्नब किया जाए, पीटीआई के लोगों को इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही ना बनने दिया जाए, और हम जो है ना अकेले शेर की तरह निकलें। और मैं हैरान होता हूं कि जो हमारे इस मुल्क के थिंक टैंक हैं वो क्या इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। यानी इतना नेकेड लेवल पे आप इंटरवेंशन करते हैं और इतनी बड़ी धांधला प्लस करके आप ये समझते हैं कि कल इसको लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। 25 करोड़ ह्यूमन ब्रेन यहाँ पे रहता है, वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा? और कैसे यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान, इंटेलेक्चुअल, पीएचडी, डॉक्टर, रिसर्चर, इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, वो कैसे इस तरह की नेकेड धांधली को बर्दाश्त करेंगे? आज के दौर में जब इंफॉर्मेशन इतनी फ्लो है कि कहीं पे भी आप थोड़ी सी भी बात करते हैं, लोग उसके 5 पर्सपेक्टिव के ऊपर उसका तजिया करते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को ये बात समझ नहीं आ रही, और वो नेकेड इंटरवेंशन करके वो ये समझ रहे हैं कि हम जो है ना वो डंडे के ज़ोर पे सबको सीधा कर लेंगे। भाई डंडे के ज़ोर पे कैसे आप सीधा करेंगे? नहीं सीधे हो सकते। 25 करोड़ लोग हैं, किसी दुनिया के अंदर कन्वेंशन से, किसी कानून से, रवायात से लोग किसी एक सिस्टम के अंदर चलते हैं। लेकिन आप कन्वेंशन, कवानीन, रवायात सब तोड़ ताड़ के एक डंडे का एक कानून बना के खड़े हो जाएंगे। तो हमेशा ये याद रखें कि हिस्ट्री ये बताती है कि जहाँ डंडा चला है उसके अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन बना है, उसके अगेंस्ट एक रिटेलिएशन बनी है, लोग उस डंडे के खिलाफ बाहर निकले हैं। और आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये जंग जो है अगले 1 महीने में चलेगी, और इस 1 महीने में फाइनल और फैसला कुन जंग होगी। इस 1 महीने में पाकिस्तान की आवाम ने यह फैसला करना है कि वो उनके लिए मुस्तकबिल डंडा है या उनके लिए मुस्तकबिल पाकिस्तानी खुद है। अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में लेना है या अपना मुस्तकबिल डंडे के हाथ में देना है, ये फैसला अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद 5 करोड़ नौजवान वोटर ने भी करना है, और जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी करना है। कोई भी शख्स डंडे के नीचे, डंडे के जोर में नहीं चल सकता। हर शख्स को शख्सी आज़ादी चाहिए, हर शख्स को, ये उसका बेसिक राइट है कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर वो राइट भी प्रोटेक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि लोगों के लिए मुस्तकबिल में यहाँ इस मुल्क में चलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ये है, अब आपके पास क्या मौका है? आपके पास ये मौका है कि जो पीटीआई के लोग, अब आपने बल्ले के निशान से नहीं डरना। इंतखाबी निशान अब हो गया इमरान खान। जिस फोटो ऊपर होगा और नीचे इमरान खान, ऊपर इमरान खान का फोटो और नीचे जिस उम्मीदवार का फोटो होगा उसको देखना है। जो भी निशान हो उस निशान को याद करना है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो आप सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए नहीं कर रहे, ये इलेक्शन आप अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं। ये वोट आप अपनी आज़ादी के लिए देंगे, ये वोट अपनी शख्सी आज़ादी के लिए देंगे। इस वोट का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। इस वोट का मतलब ये होगा कि आप पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इस वोट का मतलब ये होगा पाकिस्तान में दोष, धांधली, जबरदस्ती और जिसे कहते हैं कि खिलाफ आप वोट देंगे। तो इसलिए इस दफ़ा आपको सिर्फ ऐसे नहीं वोट देना कि जनाब इमरान खान को
वोट देना है, बल्कि अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए आपको वोट देना है। और अभी आप जिस तरह इनके काबू में नहीं आ रहे, ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बार बार फ्रस्ट्रेशन पे ये गलतियां कर रहे हैं, और इस गलतियों का नुकसान इनको यही हो रहा है कि ये जितने भी ये एपिसोड हो रहे हैं, इससे लोगों के दिलों में और हमदर्दी बन रही है और नफरत इनके लिए पैदा हो रही है। और मुझे ये लगता है कि ये फाइनल रेवोल्यूशनरी इलेक्शन जो है, फाइनल डे के अंदर ये जो इनके इंटेलेक्चुअल बैठे हुए जो पिछले 10 साल से कोई इनके तजिया नगार और इनके एजेंडा मेकर और इनके जो ओपिनियन मेकरों का कोई ओपिनियन इस मुल्क में नहीं चला, लेकिन अभी वो एक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अवाम के 25 करोड़ अवाम के जो है वो सेंस के सामने और 25 करोड़ अवाम की सोच के सामने ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग से क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ज़रूर अपने कमेंट का इज़हार कीजिएगा ताकि मुझे भी कोई इसमें मोटिवेशन मिले और मैं और आपके सामने इस तरह की वीडियोस पेश करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।